हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 8 अप्रैल है और मंडे का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, और अक्सर जो है वो थंबनेल पे और कंटेंट पे जो है वो क्लैश हो रहा होता है। लोग कहते हैं कि जी बताया कुछ जा रहा है और दिखाया कुछ जा रहा है, लेकिन दोनों बातें जो हैं वो उसमें शामिल होती हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में सोना आज के दिन महंगी तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुका है। अगर हम आलमी मार्केट की बात करें वो भी, और उसके अलावा लोकल मार्केट में जो सोने का रेट होना चाहिए वो भी, या कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जो प्राइस 24 कैरेट सोने की बनेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब एक दूसरा पहलू ये होता है कि लोकल मार्केट में रेट किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाएगा, या लो चलाया जाएगा या हाई चलाया जाएगा, काम की और गोल्ड की डिमांड को देखते हुए। जैसे कि पिछले कुछ अरसे पहले सस्ता था और महंगा बेचा और ख़रीदा गया, और अब महंगा है तो सस्ता और ख़रीदा बेचा जा रहा है। तो गोल्ड की लोकल मार्केट के हवाले से प्राइस बताने से पहले मैं आपको आलमी मंडी बता दूं। $2335 1 ट्रोय आउंस पर इस वक्त आलमी मार्केट है, जो कि 2329 पर थी। $7 से $8 1 ट्रोय आउंस जो कि इजाफा हुआ है आलमी मार्केट में। डॉलर के रेट में आज के दिन में कोई तब्दीली नहीं है। ओपन मार्केट भी सेम है, 279.50। ख़रीदेंगे तो 4-5 रुपये महंगा मिलेगा, और इंटरबैंक में 277.90। तो उसको तो कैप किया हुआ है, उसमें तो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर वो महंगा हो गया तो रेट ने काफ़ी ज़्यादा जंप ले जानी है, फिर ये लोकली भी इसको होल्ड नहीं कर सकेंगे। तो अब अगर हम बात करें दुबई की गोल्ड की प्राइस की, तो वो 2.5 लाख के पैरामीटर में जो है वो सेल परचेज़ हो रहा है दुबई में सोना। तो अब ये भी एक चीज़ जो है बन सकती है रेट को यहाँ पे थोड़ा सा लो रखने की, कि यहाँ से सोना ख़रीदा जाए और दुबई में बेच दिया जाए। जिस तरीके से लोग दुबई से सस्ता जब होता है तो दुबई से ख़रीद के लाके पाकिस्तान में बेचते हैं, तो ये चीज़ें भी रेट को प्लस माइनस करने में काफ़ी किरदार अदा करती हैं। अब अगर हम बात करें लोकल मार्केट के रेट की, तो इस वक्त अगेन रेट को जो है वो नीचे चलाया जा रहा है। आज की तारीख में अगर हम कैलकुलेशन करें तो 2,45,000 रुपये फ़ी तोले से ज़्यादा का रेट होना चाहिए ओपन मार्केट लोकल मार्केट में। लेकिन इस वक्त जो 24 कैरेट का रेट है पीस का, वो है 2,39,300 रुपये फ़ी तोला, 2,39,300 रुपीज़ पर तोला। तो अब एक अहम सवाल जो कि बार बार मुझसे पूछा जाता है कि इस वक्त हमारी हाई बाइंग बनती है। देखें, हम रूमर्स की बुनियाद पर और न्यूज़ की बुनियाद पर जो है वो बात करते हैं। मैं किसी के बिहाफ पे नहीं कहता, मैं अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं ग्रैब करता हूँ, और मैं वीडियो ज़रूर यहाँ अपने घर से बना के जो है वो अपलोड करता हूँ, क्योंकि शॉप की जो सिक्योरिटी के कुछ थोड़े से पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से मैं वहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकता। फिर यहाँ से ये अपलोड करके मैं जाके अपने शॉप पर ही बैठता हूँ, सारा दिन वहीं पर वर्किंग ऑपरेशनल भी होता हूँ, और कई लोग आके मुझसे वहाँ पर मिले भी हैं और हमने काम भी किया है। तो एक तो ये चीज़ मैंने क्लियर करनी, क्योंकि इसके मुतालिक भी पूछा जाता है कि आप दुकान पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। दूसरी चीज़ अब बात आ जाती है कि ख़रीदने और बेचने के हवाले से हमें क्या करना चाहिए। देखें, सबसे पहले वही मेरी बात कि जो महंगा बेचना चाहता है वो अपनी सोच से सोचता है। अगर मैं सस्ते की बात करूंगा तो उसको मेरी बात बुरी लगेगी। अगर जो सस्ता ख़रीदना चाहता है, मैं उसको महंगे की बात करूंगा तो उसको मेरी बात बुरी लगेगी। तो ये ह्यूमन नेचर है, उसके अकॉर्डिंगली ही लोग मल्टीपल मैसेजेस करते हैं और अपनी तर्ज की अपनी बात करते हैं, जो कि उनके लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त होती है। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ। कहीं पे अगर मेरी इस्लाह हो रही हो तो मैं उसको जो है वो बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करके और उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको जो लोकल मार्केट में इन्वायरमेंट ओरिजिनली एग्जिस्ट कर रही है ना, मैं उससे आगाही दे दूँ। अब न्यूज़ आती है जी कि सोना जो है वो आने वाले 20 से 25 दिनों में या 40 से 50 दिनों में 2,60,000 से 2,65,000 रुपये पे चला जाएगा, क्योंकि जो है वो इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें ना, तो ना रुकने वाला जंगी माहौल जो है वो बना हुआ है, जो कि कहीं पे भी रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसे हालात में जो मार्केट्स हैं वो नीचे की तरफ नहीं, हमेशा स्पाइक की तरफ ही रहती हैं। तो जब तक आलमी दुनिया के मामलात जो हैं, और उसके अलावा अभी जो हमारी इंटरनल इशूज़ हैं, अभी वो इतने ज़्यादा एक्सपोज नहीं है, डॉलर कैप्ड है और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर ये भी पैनिक पोजीशन के ऊपर चला जाता है तो महंगाई की शरह किधर जाएगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए एक मजमूई बात बताई गई कि सोने को आगे आने वाले दिनों में इससे भी मज़ीद महंगा देख रहे हैं। तो उसकी बेस के ऊपर इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर जो लोगों में करेज है, होल्डिंग कैपेसिटी है, जिन्होंने पिछली दफ़ा भी 2.5 लाख रुपए 2,48 पे सोना खरीद के पूरा साल रखा और जो है वो वेट किया कि वो जब प्रॉफिट हो या लेवल में हो तो निकल जाए, तो वो लोग इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं, वो लोग सोना ख़रीद सकते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर। सारी इन्वेंट्री बेशक ना करें,
आप जो लोग कम में थे और प्रॉफिट करके निकले हुए हैं वो 50% से एंट्री कर सकते हैं चांस लेने के लिए कि अगर वो ड्रॉबैक होता है या वापस आता है तो कम नुकसान पे ही दोबारा एग्जिट ले सकते हैं। यही ट्रेडिंग का असूल है। तो इस चीज़ को समझिए। रूमर और बातें आगे महंगे की ही हैं। अगर शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म से मुराद 20 दिन, 50 दिन, महीना, 1.5 महीना इतने पे करना चाहते हैं तो सोने की 50% इन्वेंट्री की ख़रीदारी की जा सकती है। उसके अलावा वो लोग जिनमें ज़रा करेज की कमी है, लो बजट है, तोला 2 तोले के अंदर काम कर रहे हैं, वो अगर अभी इज्तनाब करें तो मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतर होगा। बाकी करनी आपने अपनी मर्ज़ी है, अपने फ़ैसले अपनी ज़िम्मेदारी पर लेने हैं। मेरा मकसद आपको सिर्फ मार्केट के हवाले से जो बातें आगे आने वाले टाइम के लिए हो रही होती हैं और जो करंट सिचुएशन होती है वो बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो मेरी बात समझ आ गई होगी। उसके अलावा जो लोग मैसेज पे बात करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं, शॉप पे आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पे मुझसे रब्ता कर लें। मैं नंबर भी शेयर कर दूँगा वहाँ पे, और फिर बात करके टाइम करके मेरे पास आ सकते हैं। सोना ख़रीदना हो, बेचना हो, ज्वेलरी बनानी हो या कुछ भी काम हो, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से जो है वो मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि दूसरों के मुकाबले में प्राइस हमारी कम लग रही होती है या ज़्यादा लग रही होती है, डिपेंड कर रहा होता है बाइंग स्ट्रैटेजी क्या है। कुछ लोग इस तरह से ख़रीदारी कर रहे होते हैं कि हम लेके बेच देंगे, लेकिन हमने जो है वो लिक्विडेट करके उसको प्योर फॉर्म में लाना होता है, इसलिए जो ओरिजिनल प्राइस है वही कस्टमर को बताई जाती है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, कोई तब्दीली होगी कमेंट में पिन करूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।